लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों से ठीक पहले सारे एग्जिट पोल सामने आ गए हैं और इनमें साफ तौर पर दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला एनडीए बहुमत के आंकड़े से बहुत आगे निकल चुका है। इसका मतलब यह है कि अगर ये एग्जिट पोल सही हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर चुके हैं और वो तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। लेकिन क्या ये एग्जिट पोल्स सच में इतने सही साबित होते हैं कि इनके आने से नतीजों का अनुमान लग जाता है? आखिर पिछले चुनावों में आए एग्जिट पोल्स कितने सही साबित हुए थे और आखिर इस बात की क्या गारंटी है कि जो एग्जिट पोल सामने आए हैं नतीजे भी उसी के आसपास रहेंगे? आज बात करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। अलग अलग एजेंसियों के आए एग्जिट पोल्स का पोल ऑफ पोल ये कहता है कि एनडीए को 543 में से 350 से ज्यादा ही सीटें मिल रही हैं और 400 के आसपास पहुंच रही हैं। वहीं अगर पुराने एग्जिट पोल्स पर नजर डालें और 2019 के चुनाव को देखें तो पता चलता है कि उस चुनाव में एनडीए को 352 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि यूपीए के खाते में महज 93 सीटें ही आई थी। अन्य के खाते में तब 98 सीटें आई थी। लेकिन तब अंतिम नतीजों से पहले जो एग्जिट पोल्स आए थे उनमें एनडीए को सबसे कम 282 और सबसे ज्यादा 365 सीटें दी गई थी। एग्जिट पोल्स करने वाली एजेंसी में निल्सन, एक्सिस माई इंडिया, सीएनएक्स, इप्सोस, चाणक्य, वीएमआर, सी वोटर और जन की बात जैसी बड़ी एजेंसियां शामिल थी। तब अलग अलग एजेंसियों ने एग्जिट पोल का जो आंकड़ा दिया था वो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तब 2019 में एनडीए को एबीपी और निल्सन ने 267 सीटें दी थी। आज तक और एक्सिस माई इंडिया ने 339 से 365 सीटें दी थी। इंडिया टीवी और सीएनएक्स ने 300 सीटें दी थी। न्यूज 18 इप्सोस ने 336 सीटें दी थी। न्यूज 24 चाणक्य ने 350 सीटें, टाइम्स नाउ वीएमआर ने 306 सीटें, न्यूज नेशन ने 282 से 290, रिपब्लिक सी वोटर ने 305, टुडे चाणक्य ने 350 और जन की बात ने 305 सीटें दी थी और ये सब एनडीए के खाते में गई थी। तब यूपीए को एबीपी और निल्सन ने 127 सीटें दी थी। आज तक एक्सिस माई इंडिया ने 77 से 108 सीटें दी थी। इंडिया टीवी सीएनएक्स ने 120 सीटें दी थी। न्यूज 18 इप्सोस ने 82 सीटें दी थी। न्यूज 24 चाणक्य ने 95 सीटें, टाइम्स नाउ वीएमआर ने 132 सीटें, न्यूज नेशन ने 118 से 126 सीटें, रिपब्लिक सी वोटर ने 124 सीटें, टुडे चाणक्य ने 95 सीटें और जन की बात ने 124 सीटें दी थी। तब इंडिया नहीं था, यूपीए था। और अब अन्य के खाते में 2019 में एग्जिट पोल में एबीपी निल्सन ने 148 सीटें दी थी। आज तक एक्सिस माई इंडिया ने 79 से 111 सीटें दी थी। इंडिया टीवी सीएनएक्स ने 148 सीटें दी थी। न्यूज 18 इप्सोस ने 124 सीटें, न्यूज 24 चाणक्य ने 97 सीटें, टाइम्स नाउ वीएमआर ने 104 सीटें, न्यूज नेशन ने 130 से 138, रिपब्लिक सी वोटर ने 113, टुडे चाणक्य ने 97 और जन की बात ने 113 सीटें दी थी। ये सारे आंकड़े आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। अब अगर एग्जिट पोल्स के इन पुराने आंकड़ों को देखें और 2019 में आए अंतिम नतीजों को देखें तो साफ दिखता है कि ये एग्जिट पोल्स आधे सही हैं और आधे गलत। हालांकि इन एग्जिट पोल्स में एक बात साफ थी कि नरेंद्र मोदी लगातार दूसरी बार जीत दर्ज कर प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और अंतिम नतीजों में भी यही हुआ। बाकी 2014 में भी कमोबेश ऐसा ही हाल था जब एग्जिट पोल्स बीजेपी की सरकार बनवा रहे थे और सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की ही बनी थी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन 2004 में हुए तमाम एग्जिट पोल्स गलत साबित हो गए थे। शाइनिंग इंडिया की लहर पर सवार एग्जिट पोल्स एजेंसी ने एनडीए के जीत की भविष्यवाणी कर दी थी। अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री बनना घोषित कर दिया था, लेकिन तब सब के सब गलत हो गए थे। 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी यही हुआ था। तब एग्जिट पोल्स ने आम आदमी पार्टी को अधिकतम 53 सीटें ही दी थी, लेकिन नतीजे आए तो आपको 70 में से 67 सीटें मिली थी। 2017 में यूपी में हुए विधानसभा चुनाव में भी एग्जिट पोल्स वाली एजेंसियां गलत साबित हुई। तब एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियों ने बीजेपी को अधिकतम 200 सीटें ही दी थी, लेकिन नतीजे आए तो भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा 300 के पार था। उस साल गुजरात में भी यही हुआ। तब पोल एजेंसीज ने बीजेपी को कम से कम 112 सीटें आने की बात कही थी, लेकिन अंतिम नतीजों में बीजेपी 100 से भी कम पर सिमट कर रह गई थी। 2021 में पश्चिम बंगाल में तमाम एग्जिट पोल्स भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रहे थे, लेकिन बीजेपी 100 का भी आंकड़ा नहीं पार कर पाई और 77 पर ही सिमट गई। तो अभी जो एग्जिट पोल्स आए हैं वो कितने सही हैं और कितने गलत, इसका पता चलेगा 4 जून की शाम तक। तो 4 जून तक का इंतजार करिए और देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।